और अब लौटते हैं दूसरी खबरों की ओर। एक राजनीतिक सवाल है जो कि गुजरात चुनाव में बीजेपी की विराट जीत के बाद से तैर रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुसंख्यक वोट की धुरी बन गए हैं? क्या गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बहुसंख्यकों ने जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर वोटिंग की? क्या यह सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाली पार्टियों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है? सर्वे एजेंसी CSDS के एक सर्वे के डेटा के जरिए AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्षी पार्टियों पर ताना कस दिया, लेकिन उस ताने का पूरा विश्लेषण आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। एक साथ मिलकर बीजेपी और RSS के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाया। विपक्ष की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। विपक्ष का बड़ा चेहरा भविष्य में समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों को साथ लेकर के कैसे बीजेपी को हराया जाए। मकसद बीजेपी को हराना है। हर चुनाव से पहले यही शपथ दोहराई जाती है। एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। कहीं गठबंधन बनता है तो कहीं अकेले लड़ाई होती है, लेकिन चुनाव दर चुनाव अंजाम एक ही है। बीजेपी लगातार जीत रही है। गुजरात की जमीन बीजेपी से छीनने के लिए खूब जोर लगाया गया। घेराबंदी हुई, इमोशनल अपील हुई। या अल्लाह साबिर को MLA बना दे ताकि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कोई बिल्किस को ना देखें। लेकिन नतीजे आए तो विपक्ष पहले से भी बौना हो गया। अब विपक्षी खेमे में हार को लेकर तकरार शुरू हो गई है और हार को लेकर पहला हमला बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा है उन सभी पार्टियों को निशाने पर लिया है जो खुद को सेकुलर कहती है और बीजेपी को हराने का दम भरती है। चुनावी सर्वे एजेंसी लोकनीति CSDS के एक सर्वे का हवाला देते हुए ओवैसी ने सवाल खड़े किए। कहा कि गुजरात चुनाव का डेटा बताता है हिंदू समाज की हर जाति ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के मुकाबले बीजेपी का समर्थन बढ़ा है। आज गुजरात में मोदी की A to Z टीम बहुसंख्यक समाज है। इसके साथ ही ओवैसी ने सवाल खड़ा कर दिया कि अब कांग्रेस समेत दूसरी सेक्युलर पार्टियां क्या करेंगी। ओवैसी का सवाल चालाकी भरा है। वे गुजरात के आंकड़ों के बहाने ये बताना चाहते हैं कि केवल मुस्लिम वोटर ही मजबूती से बीजेपी के खिलाफ खड़ा है, जबकि हिंदू वोटर बीजेपी के साथ है। वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि जो विपक्ष है वो लगातार मोदी से लड़ने की बात तो करता है, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू वोटरों को अपने साथ जोड़ने में वो नाकाम रहा है। ये इन्होंने बीजेपी का डर दिखा के सिर्फ माइनॉरिटीज का वोट लिया है। ओवैसी और कांग्रेस और चाहे जनता दल हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब लोग मुस्लिम को डराने वाली पार्टी है। ओवैसी अपने खास एजेंडे के तहत वोटर्स को धर्म के खांचे में रखकर देख रहे हैं। यही उनकी पॉलिटिक्स का स्टाइल है। इसी सियासी लाइन पर उन्होंने गुजरात में वोट भी मांगा था। कांग्रेस इसलिए परेशान है कि आपके वोट की कीमत और अहमियत बढ़ गई जब से मजलिस यहां पर आ गई। वरना पहले क्या था कि नहीं ये कहां डालेंगे, ये उनसे डर के, मोदी के डर से हम वोट डालेंगे। अब ओवैसी आपके दरमियान में आकर कह रहा है कि आपके वोट की कीमत है, आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी की पार्टी महज 13 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं मिली। कम सीटों पर लड़ने वाले लेकिन दूसरों पर सवाल उठाने वाले ओवैसी खुद विपक्षी नेताओं के निशाने पर हैं। कहां है आज ओवैसी साहब को? तो मंच पे रहना चाहिए था गुजरात में, अहमदाबाद में। उन्हीं की कृपा से मतों का बंटवारा हुआ और ये जीत मिली है। आज तो मंच पे होना चाहिए था उनको। वो क्या कहते हैं? वो वही कहते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। ओवैसी की पार्टी बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है। लेकिन ओवैसी की रणनीति अधिकतर उन्हीं सीटों पर लड़ने की होती है जो मुस्लिम बाहुल्य होती हैं। ऐसे में विपक्ष की इस हार के लिए सिर्फ ओवैसी को जिम्मेदार ठहराना शायद ही सही हो। अब बात गुजरात की। पूरे गुजरात में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए विपक्ष पर सवाल जरूर उठेगा। ओवैसी के सवाल पर चर्चा के बीच पटना में नया प्रस्ताव भी आ गया। 2024 में बीजेपी को हराने के लिए नीतीश ने फिर वही प्रस्ताव दोहराया
जो पहले भी कई बार कहा और सुना जा चुका है। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है, अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे। और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। यानी विपक्षी पार्टियां एक और चुनाव में हार के बाद फिर बीजेपी विरोधी फ्रंट की मुहिम में जुट गई हैं। और यही वो सवाल फिर बड़ा हो जाता है जो ओवैसी ने पूछा है। सवाल यही कि जब वोटर्स का बड़ा तबका बीजेपी के साथ है तो फिर विपक्ष 2024 में मोदी को हराएगा कैसे।